अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं। उसमें हमने रिव्यू क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, जिसमें हमने ओम्स लॉ को डिफाइन किया था और उसकी लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस का हमें पता है कि फिज़िकल जो कंडीशंस हैं शुड बी रिमेन कांस्टेंट, कि फिज़िकल जो कंडीशंस हैं उनको चेंज नहीं करना हमने। ठीक है, फिज़िकल कंडीशंस क्या होती है? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। ठीक है, दीज आर ऑल द फिज़िकल कंडीशंस जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ तब तक फॉलो होता रहेगा जब तक हम फिज़िकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखेंगे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मेन फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। फीचर्स क्या होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के? कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो क्या होता है? सेम होता है, और करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन ड्राइव करते हैं। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। सीरीज कॉम्बिनेशन इसके उलट होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो क्या होता है? सेम होता है, और पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो क्या होता है? डिफरेंट होता है ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो ईएमएफ है ये नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, और ईएमएफ में चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तीन डिफरेंस हमने पढ़े थे, दो ये हैं और एक डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन और ईएमएफ की भी डेफिनेशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो है 14.1 टू 14.7। 14.1 से लेके हमने 14.7 तक प्रॉब्लम्स करनी है। ठीक है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। सो हम क्या करते हैं, 14.1 स्टार्ट करते हैं। इन 14.1 वो कहते हैं कि अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर? ठीक है, उसने हमें करंट की वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर। करंट कितना है? 3 मिली एम्पेयर। अब हमें पता है कि जो करंट का एसआई यूनिट है वो क्या होता है? एम्पेयर, नॉट मिली एम्पेयर। ठीक है, तो हम मिली एम्पेयर को किस में कन्वर्ट करेंगे? एम्पेयर में। मींस हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 के साथ। 3 डिवाइडेड बाय 1000 अभी किस में कन्वर्ट हो गया? एम्पेयर में। तो 1000 को मैं लिख सकता हूँ 3/10⁻3। ठीक है, एम्पेयर। और इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये ऊपर जाके पावर क्या हो गई है? माइनस हो गई है एम्पेयर। तो करंट की वैल्यू क्या है ये बच्चों? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगता है उसको गुजरने के लिए? टाइम कितना है? 1 मिनट। अब हमें पता है कि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो हम मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। ठीक है, मिनट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। अब फाइंड क्या करना हमने? टू फाइंड, वो कहता है कि चार्ज की वैल्यू फाइंड करें। जब इतने टाइम में इतना करंट गुजरता है तो उसमें चार्ज जो वायर में से गुजरता है उसकी वैल्यू फाइंड करें।
मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज, मीन्स हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, इसको रेज कर देते हैं। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक करंट में जो करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी यानी कि करंट का फार्मूला वो क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही फार्मूला है ना। मीन्स उसमें चार्ज की वैल्यू क्यों थी, टाइम की, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूले की मदद से हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो अगर हमने क्या फाइंड करना है इसमें से, क्यू फाइंड करना है, तो टी इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स आई मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो इस वाली फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो क्यू विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। आई की वैल्यू गिवन है, क्या थी, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -3। टाइम कितना था, 60। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो करंट की जो हमें वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -3 एम्पियर, और टाइम कितना था, 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो वो हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है। आई की जगह पे आई की वैल्यू लिख दी है और टाइम की जगह पे टाइम की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, अब सिंपली इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 60 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर -3, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम। ठीक है, तो इतना चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा। ठीक हो गया, हमें बुक वाला आंसर मिल गया। 60 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें 180 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर -3, और साथ हमने इसका क्या लिख दिया, ऐसा यूनिट कूलम। तो इतना चार्ज फ्लो करेगा 1 मिनट में। जब हम वायर में से कितना करंट गुजरे, 3 मिली एम्पेयर जब करंट गुजरेगा 1 मिनट में, तो उसमें जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो कितने होंगे, 180 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर -3 कूलम चार्जेस होंगे। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपल आपको इलेक्ट्रिक करंट का पता होना चाहिए कि उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी इलेक्ट्रिक करंट की, उससे हमने क्या ड्राइव कर लिया, किसकी वैल्यू निकाल ली, क्यू की वैल्यू निकाल लिया। टी डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आई के साथ टी मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू की वैल्यू में सेपरेट कर ली। क्यू की वैल्यू सेपरेट की तो हमने करंट की वैल्यू पुट कर दिया और टाइम की वैल्यू पुट कर दिया। सिंपली इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। So 180 multiplied by 10 is power -3 कूलम इज फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम 14.2 स्टार्ट करेंगे। फोर्टीन पॉइंट टू में वो कहता है कि एट 1 लाख ओम। ठीक है, अब ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का, मींस हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। एट 1 लाख ओम हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी। कि जब हम 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जब हम टच करते हैं, ठीक है, उसकी कितनी रेजिस्टेंस हो, 1 लाख रेजिस्टेंस हो बैटरी की, तो हमारे अंदर से करंट कितना फ्लो करेगा जैसे ही हम बैटरी को टच करेंगे, वो हमने करंट फाइंड करना है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इफ योर स्किन इज वेट, ठीक है, जब आपकी स्किन क्या हो, गीली हो, ठीक है, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओम। ठीक है, तो जब हमारी स्किन क्या होगी, वेट होगी, तब रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1000 ओम उसने लिखी है। हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। ठीक है, यानी कि पहले हमने क्या करना है, ड्राई स्किन के साथ 12 वोल्ट की बैटरी को टच करना है।
ठीक है। तो उसकी रेजिस्टेंस उसने बताई हुई है बैटरी की, वो कितनी है 1,00,000 ओम। कहता है जब आपकी स्किन ड्राई होती है तब आपकी बॉडी में से कितना करंट फ्लो करेगा, एक वो करंट हमने फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि जब आपकी स्किन वेट होती है यानी कि गीली होती है तो तब आप उसी बैटरी को यानी कि 12 वोल्ट वाली बैटरी को टच करेंगे तब कितना आप में से करंट पास करेगा। यानी कि दो करंट अपने फाइंड करने हैं, फॉर ड्राई स्किन एंड फॉर वेट स्किन। तो गिवन डाटा लिखते हैं हम। जब स्किन क्या होती है ड्राई होती है तब रेजिस्टेंस कितनी है, मैं कहता हूँ कि ये R1 है क्योंकि दो रेजिस्टेंस उसने दी हुई ना फॉर ड्राई एंड वेट स्किन। तो R1 कितनी है 1,00,000 ओम, इतनी रेजिस्टेंस हमें गिवन है। ठीक है। और बैटरी कितनी है, बैटरी का इनका पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है बच्चों। तो वो कहता है कि जब इतने वोल्ट की बैटरी हो उसकी इतनी रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तब आपकी बॉडी में से करंट कितना पास करेगा, वो करंट हमने फाइंड करना है। अब R2 की अगर बात कर लें कि जब हमारी स्किन क्या होगी वेट होगी तब कितनी रेजिस्टेंस है, यानी कि R2 कितनी है 1000 ओम। हाँ जी 1000 ओम, इतनी रेजिस्टेंस है फॉर वेट स्किन। और बैटरी कौन सी है, सेम बैटरी यानी कि वही वाली बैटरी है जो ड्राई स्किन के लिए है वही वेट स्किन के लिए है। सो हमने फाइंड क्या करना है, दो करंट फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, यानी कि I1 फाइंड करना है फॉर ड्राई स्किन एंड I2 फाइंड करना फॉर वेट स्किन। ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। पहले हम ए पार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर ड्राई स्किन, जब स्किन क्या होती है ड्राई होती है उसके लिए हम करंट फाइंड कर लेते हैं। सो हमें पता है कि V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसके होता है IR के। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, करंट है और रेजिस्टेंस, तीन फैक्टर हैं। ठीक है, हमने क्या इस तीनों में से क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो R इधर मल्टीप्लाई और करंट को हमने सेपरेट करना भी यहाँ से, R इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि V ओवर R इज इक्वल टू I। ठीक है बच्चों, करंट की वैल्यू हम सेपरेट होगी क्योंकि हमने करंट क्या करना है फाइंड करना, तो इसको हम सेपरेट रखेंगे। अब हम फॉर ड्राई स्किन के लिए कर रहे हैं ना, जब रेजिस्टेंस कितनी है 1,00,000 ओम। ठीक है, यानी कि R1 की बात कर रहे हैं फॉर ड्राई स्किन। तो कौन सी रेजिस्टेंस है R1, तो करंट भी कौन सा होगा I1। बैटरी तो सेम है, पोटेंशियल बैटरी का ड्राई स्किन के लिए भी उतना ही है और वेट स्किन के लिए भी उतना ही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। पोटेंशियल कितना है बैटरी का 12 वोल्ट और R1 कितनी है 1,00,000 इज इक्वल टू I1। ठीक है, अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, कितने जीरो है इसमें साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 मींस 12 ओवर 10 रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू I1। और ये जब ऊपर जाएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 5 इज इक्वल टू I1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक भी ठीक है आंसर, कोई मसला नहीं है। उसने क्या किया हुआ एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो देखें अगर आपने आंसर क्या करना है बुक के साथ मैच करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर माइनस 5। अब हम यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया एक डिजिट के बाद, तो 10 रेज़ की पावर कितनी लिखूंगा 1। ठीक है, इज इक्वल टू I1। -5 में से जब 1 को माइनस करेंगे मींस 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर, अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यानी कि -5 + 1 इज इक्वल टू I1। ठीक है बच्चों,
तो -5 में से जब 1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर -4 इज इक्वल टू I1। ठीक है, अभी क्या हो गया, बुक वाले आंसर के साथ मैच हो गया। तो हमने क्या लिखना है इसका, ऐसा यूनिट भी लिखना, साथ क्या लिखेंगे इसके, एम्पियर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर -4 एम्पियर। ये हमारे I1 की वैल्यू आ गई है, यानी कि किसके, कौन सा करंट है, फॉर ड्राई स्किन। ये ड्राई स्किन के लिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब किसके लिए करनी है, जब स्किन क्या होगी, वेट होगी, यानी कि जब स्किन क्या होगी, गीली होगी, उसके लिए हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों फॉर वेट स्किन यानी कि I2 फाइंड करना हमने, सेम ये इक्वेशन यूज करेंगे हम, करंट फाइंड करना है ना, तो इसकी मदद से हम जो करंट होगा फॉर वेट स्किन वो भी फाइंड कर सकते हैं। मींस I1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू V ओवर, अब रेजिस्टेंस हमने कौन सी लेनी है, R2, फॉर वेट स्किन के लिए जो R2 है वो वाली रेजिस्टेंस लेनी है। वैल्यूज पुट करेंगे, बैटरी वही वाली है 12 वोल्ट की, तो V की जगह क्या लिखेंगे 12, और R2 कितना है 1000। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 ओवर 10 इज पावर 3। ठीक है, 1000 को मैंने लिख दिया 10 इज पावर 3, साइंटिफिक नोटेशन में मैंने लिख दिया। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मींस 12 इंटू 10 इज पावर -3। ठीक है, अब सेम वही काम जो हमने यहाँ पे किया था कि जब हम 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो एक पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने वही करना है, 1 के बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी। मींस 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर 1, क्योंकि हमने एक डिजिट के बाद 1 के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब इसको मजीद सोल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, जब -3 में से अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। मींस 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज पावर -2 एम्पियर I2। तो इतना करंट गुजरेगा जब स्किन क्या होगी, वेट होगी। ठीक है बच्चों, ये कौन सा करंट है, फॉर वेट स्किन, वेट स्किन के लिए। ठीक है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना काम था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें, दो न्यूमेरिकल किया हमने 4.1 एंड 4.2। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।